कहा जा रहा है कि 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में। नहीं, वो मेरे ख्याल से उनको आने में वहाँ से देर हुई होगी, वो बात हो सकती है। लेकिन इस पर ये कोई चर्चा, हमारे बीच में कोई चर्चा का विषय नहीं है। तो पहले भी आपके जो विधायक थे सर, वो छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो गए। 19 में तो 2 हो गए थे, चले गए थे। वो पार्टियों में आने जाने वाले लोग जाते आते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता है। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजद के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बिहार में। अब यहाँ राजद कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस अपने मैदान में उतर चुकी है, पहले भी उतरी थी, अभी भी उतरी है और आगे भी उतरेगी। हार का ठिकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कौन फोड़ रहा है? राजद वाले ने कहा ना। इससे कहाँ सुने हम? आप नहीं सुने? ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है और कांग्रेस पार्टी अकेले आगे बढ़ चुकी है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे, मैं हूँ आपके साथ कमलेश। महागठबंधन एकजुट है या नहीं, यह सवाल फिर से अब शुरू हो गया है, क्योंकि नतीजे के बाद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के भी नतीजे बेहतर नहीं रहे, वहीं राजद की बात करें तो एकदम से धराम से गिर गई और मात्र 25 सीट पर सिमट गई। और ऐसे में कांग्रेस के नेता आरजेडी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आरजेडी के नेता कांग्रेस पर इल्ज़ाम रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजद के ने कहा है कि कांग्रेस का वजूद नहीं है राजद के वजह से। इस पर जैसे ही सवाल पूछा गया, शकील अहमद खान जो पूर्व विधायक हैं, वो देखिए सीधा कह दिए हैं और गुस्से से लाल हैं, कांग्रेस अकेला अब चल दी है, अब राजद के साथ नहीं रहेगी। क्या, सुनिए इस वीडियो में। बैठक का निर्णय तो यही है कि रोड मैप बना है पूरे बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे बिहार के हर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में, गोया के पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी को संघर्ष के रास्ते में जाना होगा। जो सरकार बनी है उसकी जी एंटी पीपल्स पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए काम करना है और पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, यही बात हुई है। सर, तेजस्वी यादव महागठबंधन की बैठक के 4 विधायक आपके गायब रहे हैं। कहा जा रहा है कि 4 विधायक जेडीयू के संपर्क में। नहीं, वो मेरे ख्याल से उनको आने में वहाँ से देर हुई होगी, वो बात हो सकती है। लेकिन इस पर ये कोई चर्चा, हमारे बीच में कोई चर्चा का विषय नहीं है। पहले भी आपके शुरू हो रहा है, हाँ, ऐसे में आपके विधायक तैयार हैं तो जाएंगे ना, जब सत्र शुरू होगा तो जाएंगे ही, जाहिर सी बात। पहले भी आपके जो विधायक थे सर, वो छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो गए। 19 में तो 2 हो गए थे, चले गए थे। वो पार्टियों में आने जाने वाले लोग जाते आते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ता है। पार्टी कायम है, पार्टी अपने पूरे वजूद के साथ कायम रहती है और जिसको राहुल गांधी जी का शीर्ष नेतृत्व प्राप्त है, उसको न डर है, न खौफ है, न हिम्मत की कमी है। सचिन, सवाल यह है कि इस बार आप लोग कमजोर पड़ गए हैं विपक्ष में, तो कैसे घेर पाएंगे आपके विधायक? जनता के साथ कमज़ोर तो करने का इन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की चोरी की, डकैती की और जिस तरह से घूस तंत्र का इस्तेमाल किया है, हर बूथ पे या हर असेंबली सेगमेंट में 50,000 60,000 जो अकाउंट में पैसे भेजे हैं और चुनाव के दरमियान भेजे हैं, अनएथिकल है, अनडेमोक्रेटिक है। तब इलेक्शन कमीशन मिलकर के सब करवा रहा है, लड़ाई लंबी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि राजद के बिना कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है बिहार में। अब यहाँ राजद कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस अपने मैदान में उतर चुकी है, पहले भी उतरी थी, अभी भी उतरी है और आगे भी उतरेगी। हाँ, हार का ठिकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। कौन फोड़ रहा है? राजद वाले ने कहा ना। इससे कहाँ सुने हम? आप नहीं सुने? ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है, अलायंस की सामूहिक जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ चुकी है और कांग्रेस पार्टी अकेले आगे बढ़ चुकी है। महागठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी अपने रोड मैप में अकेले आगे बढ़ चुकी है। तो आपने सुना, शकील अहमद खान ने सीधे कह दिया है कि कांग्रेस अब अकेला चल दी है और अब अकेला ही चलेगी, मजबूत है। मजबूती से सदन में भी हमारे विधायक जवाब देंगे। क्या 4 विधायक जदयू के साथ चले जाएंगे, इस पर भी अपनी बातों को रखा है। बने रहे बोले भाई साहब, बहुत बहुत